ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें ओम राममय और राजी हैं हम उसी में, इसके बाद प्राकथन चल रहा था, जिसमें बहुत ही सुंदर मंत्र को लिया। सर्वधर्माण्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरणागति संपूर्ण होती है, यह अद्वय है, इसमें द्वैत नहीं है, केवल एक आत्मता और फिर सिर्फ एक आत्मता ही रहती है। अब आगे, भगवान और भक्त के बीच यह एकता, यही समर्पण मूलाधार है भक्ति का। इसलिए भक्त चिल्लाकर कह उठता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। यह मूल मंत्र है भक्ति का। मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब तेरा है, तेरा ही तेरा है। द्वैत नहीं है, पूर्ण समर्पण है। तब भक्त निर्द्वंद है, निष्कलंक है, पूर्ण कर्म से अभितृप्त अकर्म है। उससे किसी से, यहाँ तक कि अपने आराध्य से क्या लेना देना। सभी तो उन्हीं का है, वो ही जाने वो ही करें, भक्त तो मुक्त है। ऐसा भक्त मुक्त है। पर संसारिकता में, लौकिकता में क्या ऐसा होता है? यहाँ तो सभी चीजें तौली जाती हैं, सभी पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, आलोचना और प्रत्यालोचना होती है। भक्त से बहुधा पूछा जाता है कि उसे भक्ति से आखिरकार क्या मिला। रहे तो वहीं ठूंठ के ठूंठ, ज्यों के त्यों। भक्त क्या उत्तर दे भी नहीं सकता, क्योंकि वह तो आराध्य का है। यहाँ तो सांसारिक अवास्तविकता का वास्तविक यथार्थता से मूल्यांकन किया जा रहा है। असत्य को सत्य से नापा जा रहा है, आध्यात्मिकता को लौकिकता से देखा जा रहा है, और फिर सत्य जानने की कोशिश। उल्टी गंगा बहाकर क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है? भक्त ने अपने आराध्य को दे दिया तो दे दिया, आराध्य ही उसके बारे में सोचे। पर सांसारिक लोग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य पूजा स्थलों पर जाकर भगवान को सब दे दिया करते हैं। पर जैसे वहाँ से निकले, अपना वायदा भूल गए, सब का सब ज्यों का त्यों भगवान से वापस ले लिया और लौकिकता में रम गए और तर्क दिया कि भगवान को क्या किसी चीज की जरूरत है? आवश्यकता तो हमें है, भगवान हमें दें। भगवान समर्थ हैं, उन्हें हमारी आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। हम तो तुच्छ हैं, कर भी क्या सकते हैं। इसलिए यह भगवान का कर्तव्य है कि मेरे कष्टों का निवारण करें। मुझे दे जिसकी मुझे कामना है। अच्छा दावा है यह
कि क्या ऐसे सरेगी। मार्ग कोई भी हो, गिरना उठना स्वाभाविक है, रुकावटें अवरोध झेलने पड़ते हैं। भक्त कोई अपवाद थोड़ी ही है, उसे भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर वह तो इसलिए निर्द्वंद है कि उसने अपना भार अपने आराध्य को सौंप दिया और जैसा आराध्य चाहते हैं वैसा ही वह करता है। यह भाव न केवल प्रबल ही है, वरन यह उसके स्वयं की अनुभूति है, उसका सर्वस्व है। भक्ति मार्ग में प्रगति का मापक अंश नहीं है। मैंने इतनी भक्ति कर ली, इसलिए मैंने इतना अर्जन कर लिया, तदनुसार मैं भगवान से इतने नज़दीक हो गया, अथवा इतना पाने का अधिकारी और हकदार हो गया हूँ। यदि भक्त का आंशिक आकलन होता तो भक्त के इस दावे की कुछ सार्थकता होती, परंतु यह तो अनवरत यात्रा है, केवल प्रयत्न ही प्रयत्न है। और इस प्रयत्न की विशेषता यही है कि इसमें अहंकार नहीं है। अहंकार रहित होकर चेष्टा में थकान कहाँ, सब अनायास ही अनायास है, उसमें निरंतरता ही निरंतरता है, और यही निरंतरता सब है। हनुमान जी ने भक्ति का अध्यारंभ सेवक के रूप में किया। राम काज करने को आतुर रहे और आतुरता के कारण भक्ति मार्ग में अबाध रूप से आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि सिया राम ही हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहे। हनुमान के साथ राम हमेशा है, बिना राम के हनुमान नहीं और हनुमान बिना राम के नहीं। फिर भी वे रुके नहीं, बढ़ते ही गए। अंततः अनुभूत्य हुए कि राम और हनुमान एक हैं। द्वैत है ही कहाँ, राम और हनुमान एकाकार हैं। क्या कोई उन्हें विलग कर सकता है? यह है भक्ति की परिणति। कितना विचित्र, सत्य, केवल सत्य, संपूर्ण सत्य। ओम शांति शांति शांति।